बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा 69 साल की उम्र में भी हमारे दिलों पर राज करती है। भले ही अब वे लीड रोल में न दिखती हों, लेकिन सपोर्टिंग किरदार में वे भी मेन करोड़ों लोगों का दिल जीतती हैं। अभिनेत्री की ग्लैमरस लाइफ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उथल-पुथल वाले रिश्तों से भरी रही है। अभिनेत्री का इन दिनों एक पुराना इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने आइडल मैन के बारे में खुलासा किया था। 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन विवाह के 7 महीने बाद ही उनके पति का निधन हो गया। इन सब चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रेखा को एक बार फिर प्यार मिलने की उम्मीद बनी रही। 2006 के एक इंटरव्यू में रेखा ने अपने एक सही साथी की तलाश के बारे में खुलकर चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने उनके राइट मैन मिलने पर फिर से शादी करने की इच्छा भी बयां की थी। उस इंटरव्यू में रेखा ने मजाकिया अंदाज में अपने भावी पति के लिए किसी भी हद तक जाने के बारे में भी अपने विचार साझा करते हुए कहा, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूं। अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे मेरे प्रशंसकों के साथ साझा करने को तैयार हो, तो मैं अपना मन बदल सकती हूं। अगर मेरे पास कोई शख्स होता तो मैं अपना सारा ध्यान उस एक व्यक्ति पर लगा देती। अपने निजी जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद रेखा एक संतुष्ट जीवन जी रही हैं और सितारों से सजे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाती हैं और अपनी उपस्थिति से फैंस को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। 1971 की फिल्म ऐलान के निर्माण के दौरान विनोद मेहरा के लिए वे सोचती थीं, यहां तक कि उन्होंने मेहरा के साथ शादी का प्लान भी बनाया था। हालांकि विनोद की मां ने इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा। अभिनेता किरण कुमार के प्रति रेखा की दीवानगी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं और अमिताभ बच्चन के लिए भी रेखा के दिल में हमेशा प्यार रहा है। बॉलीवुड में एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री है जिसने अपनी शादी कभी नहीं टूटने दी, भले ही उसके पति ने उसे कई बार धोखा दिया हो। उनकी जिंदगी में कई डरावने और कठिन दौर आए। उस दौरान लोगों को लगा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी टूट जाएगी, लेकिन ये सब मजबूत हुआ। आज वह अपनी अनमोल खूबसूरती से बॉलीवुड की सबसे सफल मां, पत्नी और सास के दिलों पर राज करती हैं। ये एक्ट्रेस हैं जया बच्चन। टूट गई अब्दू की मंगनी, शादी के अरमान रह गए अधूरे। छोटे भाईजान का रद्द हुआ निकाह, 5 महीने पहले की थी सगाई। अब बोले फिर से मिल जाएगा नया प्यार। बिग बॉस 16 फेम अब्दू रोजिक ने ऐलान किया था कि साल 2024 में 7 जुलाई को उनका निकाह होगा, लेकिन उनके दूल्हा बनने के अरमान रह गए अधूरे। टूट गई अब्दू रोजिक की मंगनी। अब्दू ने खुद खुलासा किया है कि वह शादी नहीं कर रहे, हालांकि उनके लिए बहुत अहम रिश्ता था। अब्दू के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। उन्होंने रिश्ता तो तोड़ लिया है, लेकिन अपनी मंगेतर को भूल नहीं पा रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में सगाई टूटने की वजहों का खुलासा किया है। अब्दू रोजिक ने कहा है, जैसे जैसे हमारा रिश्ता डेवलप हो रहा था, उसमें सांस्कृतिक मतभेद हो रहे थे, इसलिए फैसला बदलना पड़ा। सभी जानते हैं कि मैं अपनी लाइफ में रोज कितनी मुश्किलें झेल हूं। इसके लिए एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो मानसिक रूप से मजबूत हो और आगे के सफर में साथ दे। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दू रोजिक ने हाल में ही अपनी सगाई की गुड न्यूज दी थी। जब लोगों को यह पता चला कि छोटे से अब्दुल रोजक की सगाई हो गई है, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ और लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। लोग उनसे प्रूफ मांगने लगे। तब अब्दू रोजिक ने अपनी मंगेतर अमीरा संग सगाई की तस्वीरें शेयर कर इसका सबूत दे दिया और सबका मुंह बंद करा दिया। अब्दू रोजिक ने अपने निकाह की तारीख भी जमाने के सामने रिवील कर दी थी। बता दें, अब्दू और अमीरा एक रेस्टोरेंट में मिले थे और उसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। प्यार इतना आगे बढ़ गया कि दोनों ने सगाई तक कर ली। कुछ दिन पहले उन्होंने बताया था कि एक बॉक्सिंग मैच के कारण वह अपनी शादी को पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन वो मैच तो हारे ही साथ ही अब उनकी शादी भी टूट गई।
माना जा रहा है कि अब्दू ने शायद कुछ परेशानी थी, इसी वजह से अपनी शादी को पोस्टपोन किया था। आपको यह भी बता दें कि अब्दुल अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा तक रिवील नहीं किया है। अब्दू तजाकिस्तान के सिंगर हैं और बिग बॉस 16 के बाद उनकी पॉपुलर इंडिया में काफी बढ़ गई है। उन्होंने मुंबई में अपना एक रेस्टोरेंट तक खोला है। ए.आर. रहमान से लेकर सलमान खान तक अब्दू के फैन हैं और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के घर उनका आना जाना है। अब्दू रोज़िक का शुरुआत में तो काफी मजाक उड़ता रहा। तजाकिस्तान में अपने गुजारे के लिए अब्दू रोज़िक एक सड़कों पर गाना गाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका गाना पॉपुलर हुआ और फिर वह सेलिब्रिटी बन गए। आज अब्दू के दुनिया भर में कई घर हैं। दुबई में भी उन्होंने घर ले रखा है, कजाकिस्तान में भी उनका अपना घर है।